ये रास्ता चाइना जाता है। वो लोग खुश हो गए कि रास्ता निकल गया है। इसमें ऑक्सीजन लेवल अब आगे बहुत कम होगा तो राजीव भाई हाइट इसकी बिल्कुल कम हो गई है। ये तो बिल्कुल अंधेरा है भाई। ठंडी ठंडी हवा है। बहुत पहाड़ों के बीच में रहने की जगह बनी हुई है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आपका भाई अकील भाई, इस वक्त हम हैं राजील भाई के इलाके में सुस्त में। तो सुस्त का आज जो मौसम है ना भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा क्लाउडी है और ऐसा लग रहा है ना कि अभी यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगी है। लेकिन आपको एक चीज़ का पता है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ पहाड़ों में अक्सर कोई गार ढूंढ लेता हूँ। जो रास्ता कभी इंडिया निकल रहा होता है, कभी कश्मीर निकल रहा होता है, तो यहाँ पे भी हमने एक गार ढूंढी है चाइना के करीब। तो क्या ये रास्ता चाइना निकल रहा होगा या नहीं, ये ऊपर जाके पता चलेगा और हम राजील भाई के साथ जाएंगे। राजील भाई, यहाँ से सुस्त से कितना टाइम लगता है ऊपर वहाँ तक? सर हमें 20 मिनट लगेंगे गाड़ी पे 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे पहाड़ों पे। और इस टनल के बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे कैसे बना हुआ है, किस तरह इसको बनाया गया है? सर ये जो है ना हमारे दादा और परदादाओं ने बनाया है। ठीक है। किसी मशीन के ज़रिए नहीं, सिर्फ हाथों और गंडी बिल्चों के मदद से इन्होंने ये बनाया है। और आज से तकरीबन को 50-60 साल पहले या 70 साल पहले या जितना भी अरसा हुआ, वहाँ पे जाके मैं आपको उसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा और उस टनल के अंदर में जाऊँगा। ये आपको श्योरिटी देते हैं कि पूरा टनल के अंदर जाएंगे और जितना टनल है वो आपको इस बार विज़िट करवाएंगे और उसके एंड तक जाएंगे जहाँ तक इंशाल्लाह हम जा सके। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बाकी अभी हम सुस्त में हैं और सुस्त से हम अपना सफ़र ऊपर की तरफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सुस्त में सर्दी -20, -25, -28 तक कहीं जगहों पे टेम्परेचर जाता है। गाड़ी के अंदर तकरीबन आधा घंटा हीटर लगाने के बाद ही हमारी पानी की बोतल देखें जी फुल जमी हुई है। और इस रैश वेदर में यहाँ पर जो ज़िंदगी है ना, वो भी बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। तो चलते हैं भाई सीधे ऊपर उस पहाड़ की तरफ। ये रही जी हमारी जिमनी, इसने बहुत साथ दिया है इन जगहों पे। होटल से अभी हम निकल चुके हैं और इस हाईवे के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया की सबसे हाइट पे जो हाईवे है ना, मतलब हम इसको दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे कह सकते हैं। और अभी आगे आएगा सुस्त बाज़ार। ये आ चुका है जी सुस्त बाज़ार भाई साहब। और सुस्त बाज़ार के स्टार्ट होते ही ना हमने टनल चौक, इस जगह का नाम है, यहाँ से हम हो जाएंगे भाई साहब राइट। अभी जी सुस्त बाज़ार से हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आता है सबसे पहले हमारे रास्ते में सुस्त ड्राई पोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में होते हैं, ये इन चीज़ों के लिए इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे बना हुआ है जी ड्राई पोर्ट और यहाँ पे जो ताजर हज़र आते हैं उनकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इसके बाद फिर हम जाएंगे टनल की तरफ। और यहाँ पे चाइनीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इन्हें नहीं जा रहे। ये देखें जी ड्राई पोर्ट के बाहर कितने बंदे हैं और कितना रश लगा हुआ है यहाँ पे। ये सारे लोग यहाँ के ताजर हज़रात हैं। हम लोगों ने यहाँ से निकल जाना है भाई साहब इस रास्ते पे। अभी हमारा जी ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो चुका है, पक्का रोड ख़त्म हो गया है और ऑफ रोड अब हम ये ऊपर जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, उनकी तरफ जा रहे हैं। तो भाई साहब अभी हम लोग जो है वो बढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़ों की तरफ। और जितना जितना हम ऊपर जा रहे हैं, एक तो हाइट ज़्यादा है, चढ़ाई भी है, ऑफ रोड एडवेंचर भी है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम कि हम जो है वो आगे जाके देख सकें भाई साहब वो टनल। और जिमनी हमारी देखते हैं कि इतनी ज़्यादा हाइट पे आके क्या करती है। रोड यहाँ का जो है वो कच्चा है भाई साहब। कार भी यहाँ पे जा सकती है लेकिन कार ना लाए बंदा तो वो बेहतर है। आपके पास अगर 4x4 गाड़ी हो ना तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है।
अभी हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं जी, और यहाँ से आप नज़ारे देखें। ये नीचे सुस्त ड्राई पोर्ट है और उधर देखें पहाड़, बर्फ़, ये गांव है नीचे। ये वही सुस्त वाला इलाका है? नहीं, ये हुसैनाबाद है। ये हुसैनाबाद है। सुस्त इससे भी नीचे था। इससे नीचे। हम लोग जहाँ से आए हैं ना, वो ये जो हाइट है इससे नीचे सुस्त है। और वो सामने कौन सा गांव है? वो उसको हम कह सकते हैं करीमाबाद, अमीनाबाद, ये वो सामने। इसको वो वैसे सारों को खुदाबाद कहते हैं इसको। सबको खुदाबाद हाँ, कहते हैं। तो खुदाबाद। वो भी नज़ारे आपको नज़र आ रहे होंगे जी गांव के। अच्छी खासी यहाँ पे ठंड है। और हम लोग इस तरफ आगे की तरफ, कहाँ पे जाना है? इधर जाना है हमने, इस तरफ जाना है। और उसके ऊपर चढ़ना है, वो जो सामने जो वो जो पहाड़ है, हाँ, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे जी। वो जो पहाड़ आपको ऊपर नज़र आएगा ना, उस पहाड़ में हम जाएंगे और वहाँ पे वो रास्ता हमें मिलेगा, ये इस इलाके में। और अभी हम अपनी जिमनी लेके जा रहे हैं भाई साहब। देखते हैं कि जिमनी इन इलाकों में भी सक्सेसफुल होती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है। ये ट्रैक जा रहा है जी। अभी तो रोड ठीक है, पीछे थोड़ा सा ख़राब था, पक्का तो नहीं है लेकिन है बिल्कुल कच्चा, ऑफ रोड ही है। ऊपर थोड़े थोड़े घर हैं इधर साथ साथ, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। ये जी अभी हम हुसैनाबाद गांव से ही गुजर के जा रहे हैं। उस गांव के कुछ दूर से, क्या नाम है इसका? निमिक दूर गांव है ये। और इस गांव में सिर्फ चंद एक घर हैं, कोई 2-4 घर हमें नजर आए हैं यहाँ पे। ये देखें जी हमारा ऑफ रोड ट्रैक, और किस तरह के इलाके में हम जा रहे हैं। आबादी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। आगे घर आ रहा है, बड़ा हिस्टोरिकल घर है। उधर पहुँच के आपको उस घर की थोड़ी हिस्ट्री भी बताते हैं। ये घर है जी, यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने का ये घर बना हुआ है। यकीनन 100 साल पुराना ही होगा, जो इसके हालात मुझे लग रहे हैं। राजील भाई अब बताएं कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड आता है? यहाँ पर पिछले 2 साल पहले हाँ, यहाँ पर स्नो लेपर्ड आया हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल जाली लगाया हुआ था, कांटे लगाए हुए थे, सही। फुल टाइम सिक्योर था। फिर भी इन्होंने इधर बकरियाँ इधर लगा के ये अपने घर चले गए। सुबह जब आए हैं तो इन्होंने देखा कि इनके एक भी बकरी जिंदा नहीं है, सब मार गया। सब मारे गए थे। जिनमें से 15-16 को वो खा गया था, बाकियों को पंजे पंजे मार मार के छोड़ा। अच्छा, तो ये भाई साहब वो घर है। और ये इन पहाड़ों में ना स्नो लेपर्ड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस जगह को लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है इन इलाकों को, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे स्नो लेपर्ड आएगा, क्योंकि बर्फीले पहाड़ हैं। तो ये वो जगह थी जी जहाँ पे आया था स्नो लेपर्ड। और आपको मैं दिखाता हूँ माउंटेन्स। ये देखें ज़रा, इन माउंटेन्स में जाहिर सी बात है स्नो लेपर्ड ही होगा भाई साहब। और कोई पता नहीं है, ये सब चीज़ें लक के साथ होती हैं। को पता नहीं मैं और राजील भाई आज स्नो लेपर्ड को कहीं लाइव भी देख लें। लक है ना इसमें, जैसे रीसेंट व्लॉग में आपने मारखोर देखे, तो इसी तरह आज हम पहाड़ में बिल्कुल अकेले जा रहे हैं। तो दुआ है कि स्नो लेपर्ड मिल जाए, कहीं उस टनल के अंदर ना बैठा हो। ऐसा तो नहीं होगा। कोई पता तो नहीं है तो होंगे उधर, क्या होगा। कुत्ते। कुत्ते होंगे उस टनल में, हाँ, जंगली वाले बाहर होंगे, जंगली कुत्ते। हाँ। हमने भाई साहब सोचा ये था कि ऑफ रोड होगा बिल्कुल कम, लेकिन ये तो अच्छा खासा ऑफ रोड ट्रैक है भाई साहब। और इधर ऑफ रोड मतलब आप 4x4 गाड़ी के अलावा नहीं आ सकते। अभी यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है हमारी, और अभी भी यहाँ से इसके बाद भी हमें कोई 10 मिनट मज़ीद लगेंगे आगे ऊपर तक पहुँचने में। सो एहतियात से ड्राइव करनी पड़ती है जी इन जगहों पे। जैसे मैंने छोड़ा था अभी। ये देखें जी, और इस टाइम पे इन पहाड़ों की रौनक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई है। उसकी वजह ये कि विंटर चल रहा है, किसी भी वक्त यहाँ पे हैवी किस्म का स्नोफॉल हो सकता है। जर्नी हमारी बिल्कुल जारी और सारी है जी, और बिल्कुल टनल के हम करीब पहुंचने वाले हैं, उस गार के हम करीब पहुंचने वाले हैं। विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग जो है ना बस अपना
जीप ट्रैक कंप्लीट करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फाइनली जी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं। इसको ना थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया गया है और इसको बनाने के लिए कितने बंदे थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तकरीबन कोई 40। ये फिर भी कम है, यहाँ पे भी कम लिखे हुए हैं। कितने बंदे थे टोटल? यहाँ पर 150। 150 बंदों ने बनाया इसको। हाँ। तो 150 बंदों ने वो बनाया है रास्ता जी। अब मैं आपको बताता हूँ, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये देखें जी। और ये कितना अर्सा पहले बना है सर? ये 100 ईयर्स अगो। वापस आके हम वो जो बोर्ड था ना उसको फिर से पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ पे अंदर। ये देखें जी भाई साहब, तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये रास्ता चाइना जाता है? तो भाई साहब इसका जवाब हम आपको इस व्लॉग के एंड पे देते हैं कि इसका पर्पज़ क्या था बनाने का, आखिर ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, क्यों बनाया है और हाथों से खोद के इस जगह को बनाया हुआ है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। अभी हम इस टनल के अंदर जाना शुरू हो चुके हैं जी। देखें प्रॉपर एक रास्ता बना हुआ है जिससे इंसान गुजरते हैं और इजीली गुजर भी सकता है बंदा। ये देखें आप, ये चेक करें। और इसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा होगा बनाने वालों का। ये देखें, कुत्ते होंगे भी नहीं इसके अंदर। चलें, कुछ हो तो सकता है वैसे जंगली जानवर ना। तो ये भी है कि राजिल भाई देख के चलिएगा, ये ना हो कि जानवर घुसा हो। किसी जानवर की पैरों के निशान नहीं है वैसे, लेकिन हो तो सकता है ना, मतलब कॉमन सी बात है। ये देखें अभी फुल अंधेरा है आगे। ओए होए, आगे और भी रोशनी इस टनल में। हाँ, इसी टनल में। ये देखें जी, ऊपर रोशनी के लिए सुराख भी बनाए गए हैं कि ताकि ऊपर से रोशनी भी आ सके और ऑक्सीजन भी आ सके। ये काफ़ी लंबा है, हम लोग इसमें बस आगे जा रहे हैं। ये तीसरा और दो लास्ट सुराख है, इसके बाद बिल्कुल अंधेरा है। इसके बाद बिल्कुल अंधेरा है। तो भाई साहब अभी इसके बाद जो है ना वो कंप्लीट अंधेरे वाला शुरू हो जाएगा सीन। ये इसके बाद अंधेरा है। नहीं ये देखें जी, पहाड़ के बीचों बीच हम जा रहे हैं अंदर। इससे पहले जितनी भी केव या टनल हमने विजिट किए ना उसके मैं एंड पे नहीं गया, लेकिन इसके मैं एंड पे जाऊंगा। एंड पे जाना है। चलें जी। एंड पे जाने की एक शर्त है। क्या? अगर बीच में आपका दम घुट गया तो बोलना है। बीच में दम घुट गया तो हाँ, बोलना है, क्योंकि आप डाउन से आए हो ना। सांस बंद हो सकता है। हाँ, नहीं इतने सांस बंद होना नहीं, यानी थोड़ी कमी महसूस होगी। मतलब वही सांस बंद होना ही कह सकते हैं ना। तो इसमें ऑक्सीजन लेवल अब आगे बहुत कम होगा तो उसमें सांस भी बंद हो सकता है। तो राजिल भाई ने मुझे वार्न किया है कि अगर कुछ भी ऐसा फील हो तो आपने बता देना है। राजिल भाई कितना ही दूर है आगे ये? सर ये हम आगे कोई चलेंगे 10 मिनट्स नहीं 7 मिनट्स हम चलेंगे। अच्छा, मतलब काफ़ी है। हाँ काफ़ी है। यहाँ पर ओए ये होए होता होए। है ना, हमारे परदादाओं ने ये बनाकर ब्लास्टिंग कर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने ब्लास्ट किया इधर। ब्लास्ट करने की जगह में पूरा आवाज़ इधर गूंज हुआ है, गूंज गया। तो वो लोग खुश हो गए कि ये रास्ता निकल गया है, हाँ, अब पानी आएगा। उन्होंने देखा कि उन्होंने गलत ब्लास्ट किया है ओह और फिर उन्होंने दोबारा टर्न लिया है। ठीक है। दोबारा स्टार्ट किया है। सही 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 सही। इधर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा है यार। बहुत ठंडी हवा आ रही है अंदर से, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर में चले गए हैं और ठंड शदीद लग रही है। मुझे तो सही लग रही है। राजिल भाई आपकी क्या हालत है? मुझे तो सही लग रही है क्योंकि मैं और मेरे दोस्तों ने ना इसको आधे घंटे में 6 दफ़ा उधर 6 दफ़ा इधर, ओए होए होए, वो भी ठंडे ठंडे पानी में। ओए होए। यहाँ पर यानी उन्होंने पुराने ज़माने में लाइट्स लगाई थी, वो जगह थी वो मैं आगे आपको आगे दिखाऊंगा। पुराने ज़माने में लाइट्स थी इसके अंदर? हाँ, वो छोटी छोटी लाइट्स लगाई थी। सही 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 सही। लाइट के लिए रोशनी के लिए ना। अभी थोड़ा हमें डाउन डाउन होकर चलना पड़ेगा। हाँ, आगे से छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा। तो अभी आपका भाई आगे आ चुका है और यकीन जाने मुझे आगे जाते हुए खौफ आ रहा है। भाई साहब, पहले तो राजिल भाई आगे थे तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल अंधेरा है भाई। अंधेरा है सर।
देखना यार आगे कोई जानवर मर नहीं नहीं सर, इसका कोई डर नहीं है। आगे अभी आपको एक रोशनी दिखाई देगी। दिखाई देते हैं जरा। ये देखें जी, इसके अंदर अभी हम जा रहे हैं। ओए होए होए होए, और फुल फ्रीजिंग टेम्परेचर है। एंड पे हमें एक लाइट नजर आई है। यही वो गलत रास्ता था जिस को हमारे दादाओं ने चुना था, वो वाला। सही 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 सही। ये गलत रास्ता था उनका। वहां से जो टनल के बाहर निकलता है ना, वो गलत रास्ता निकलता है, वो सही नहीं है। पुलिस तो उनके कंट्रोल में नहीं थी, वो इतने खुश हो गए थे, जगह निकल गया। ओए होए होए। उनको क्या पता कि उन्होंने इधर छोटी सी गलती की है। हाथ हमारे जम गए हैं जी इसके अंदर, यकीन जाने। होए 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 होए। और साथ में वो ग्लेशियर की ठंडी हवा अंदर आ रही है। एक ये दूसरी तरफ ग्लेशियर है ना, वहीं से आ रहा है ये। ठंडी हवा ओए होए मेरे होए। कान जम गए। ना बड़े कान जम आपके तो ये कोट भी दूसरा है। गए। हाँ सर्दी ज्यादा लगती है इसमें। नहीं, मैंने नीचे पहना है। ओह। होए होए होए। ये देखें जी, ये वो गलत रास्ता है जो कि इस टनल को बनाते हुए गलती से बन गया था। हाँ, ये असल जो है ना रास्ता, वो इधर नहीं जाता। सही रास्ता यहाँ नहीं जाता, बल्कि सही रास्ता इधर है। इन्होंने ये वाली लाइट्स लगाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये इस टनल में पुराने जमाने की लगी हुई ये इन्होंने लाइट्स थी। पहले कागज को गोल बनाया, ठीक है। इसके अंदर तार डाल के ना सीमेंट डाला हाँ है। ठीक है। फिर इसके अंदर से तार जो है ना बाहर निकाला है, हाँ आगे लाया है, फिर इसको बाहर खंबे के साथ अटैच किया। फिर इधर वो पुराने जमाने की जो येलो लाइट हो 100 वो हाँ हाँ, वो लगी होती थी। ओए होए होए। रोशनी के लिए। सही सही सही। नीचे अपना ये सब यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइट इसकी बिल्कुल कम हो गई है, तो ऐसे झुक के जाना पड़ेगा। ओहो हो, और अभी इसमें पानी है यहाँ पर। पानी है। हाँ पानी है। हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। अपने एरियो पर चलना होगा। पानी है जी। पानी आवाज़ कर रहा है। और काफ़ी सारी लाइट्स वाला जो निज़ाम है ना, वो इसके अंदर आज भी है। ये देखिए, हाँ, ये इस तरह से इसमें लाइट्स लगी हुई थी। ये मेरे कद के बिल्कुल बराबर है। ये राजिल भाई के कद के बिल्कुल बराबर है। तो मेरे हिसाब से ना इधर एडजस्टमेंट नहीं हो रही, और काफ़ी देर हो चुकी है, हमें कोई लाइट अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो एक जो फर्स्ट टाइम बंदा आता है ना, उसको डर भी लगता है और उसका एक खौफ का सभी समा होता है। और मैं अगर यहाँ पे ऊंची आवाज़ में बोलता हूँ ना, तो सारी आवाज़ गूंजती है। बाउंस होती है। ये देखें, हेलो हेलो अकील भाई, ये सारी आवाज़ बाउंस हो रही है। मैं राजिल भाई का नाम, राजिल भाई हेलो, भाई के हाथ में कैमरा है। और इधर और पानी है। हो। ज्यादा है या कम है पानी? पानी कम है। चलें अगर पानी कम है, पानी कम है। हाँ पानी कम है। नहीं, इसके बाद और पानी है। ऐसे चलना पड़ता है जी पानी में। ज्यादा है पानी। देख रहे हैं यार, जूते ना आपके गीले हो जाएं। साइड से चल जाए भाई। ठीक है। ये पता नहीं पानी इधर लेवल नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, रुक जाता है, थोड़ा रेत है। अब अकील भाई, हम जो है ना 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंच गए। आगे वो भाई साहब हल्की सी लाइट हमें नजर आई है अभी, और हम इसके ये देखें अंदर जो है वो भाई साहब कक्कर जमा हुआ है, पूरा पानी फ्रीज हुआ है। और हम पहुंच गए अकील भाई। अब हम पहुंचे हैं जी दूसरी साइड पे, जहां से ये आके बाहर निकलता है। हो ये देखें आके हम किधर से निकले हैं। इधर देखें जी, ओए होए होए, अंदर देखो। इधर से हम आए हैं और आके दूसरी पहाड़ के दूसरी साइड से निकले हैं। तो अब राजिल भाई हमें बताएं, ये क्यों बनाया गया था? ये जो है ना पानी के लिए बनाया गया था। पानी के लिए। क्योंकि पुराने ज़माने में जो है स्वास्थ्य के लिए सिर्फ पानी आता था। ठीक है, हुसैनाबाद खाली जंगल था। सही। खाली जंगल था, यानी दूर दूर तक कोई किसी चीज़ के निशान नहीं था।
ठीक है। तो फिर उन्होंने हमारे बूढ़ों ने ऐसा किया है कि उन्होंने सोचा है कि हम एक टनल बनाएंगे जहाँ से पानी आ जाए। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि ये पहाड़ है और इस पहाड़ को यहाँ से सुराख करते हैं, फिर यहाँ से पानी लेके जाते हैं। वो भी उन्होंने सिर्फ घंटी और बिल्चों पे इसका काम किया है और कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की, फिर इसको बनाया है। और अभी भी पूरा जो हुसैनाबाद है वो यहीं से पानी जब सीज़न में यूज़ करता है, और यही टनल उनके लिए पानी का सोर्स बना हुआ है भाई साहब। अभी हम इसी रास्ते पे मज़ीद आगे जा रहे हैं जी। यहाँ पे आगे एक केव है उसकी तरफ, और होप्स हो के हमें अगर किस्मत आज अच्छी हुई तो मारखोर भी देखने को मिल जाएंगे। ये रास्ता देखिए अभी यहाँ से आगे जाता है पहाड़ों के बीचों बीच से। नीचे जो दरिया जा रहा है ना जी, ये फुल भाई साहब फ्रीज हो चुका है। ये देखें आप, जमा हुआ है मुकम्मल। और हम इस रास्ते को पकड़ के जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पर एक बंदा रहता है, उसने अपने लिए जगह बनाई हुई है। ये देखें जी, जो इसका जगह का काम करता है। ये देखें, पहाड़ों के बीच में घर ऐसे होते हैं भाई साहब। यहाँ पे एक प्रॉपर बंदा रहता है और वो इस इलाके का ये जो पानी का निज़ाम है उसको संभालता है। तो वो यहाँ पे रहता है और ये उसका घर है, समझ लें। उधर है। ये देखें, पहाड़ों के बीच में रहने की जगह बनी हुई है भाई साहब। ये हमारा वापसी का सफ़र जारी है जी। और यहाँ पे ना बगैर लाइट के आप चल नहीं सकते। राजिल भाई ये बताएं, यहाँ पे कौन कौन से जानवर होते हैं? सर यहाँ पर वुल्फ होता है, हाँ, और चीता होता है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, वुल्फ, मारखोर, रैबिट, ये जानवर इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल टनल के अंदर हमें कोई जानवर नहीं मिला। फाइनली जी हमने पूरा टनल विज़िट किया। अब आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। ये इन लोगों ने, और तकरीबन 150 बंदा था जिन लोगों ने इसको बनाया। ऊपर इसकी पूरी डेट्स मेंशन है, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है भाई साहब। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं जब गर्मियों में विज़िट करना चाहें। सुस्त आएंगे भाई साहब, किलगित से होंजा से सुस्त, और सुस्त से टनल वाले चौक से जो ऊपर रोड आती है उससे आपने किसी से पूछ लेना टनल कहाँ पे है, तो आप ऑफ रोड ट्रैक करके यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्टेप इन होटल की जो इंतज़ामिया है उससे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे 4x4 गाड़ी पे। तो ये है भाई साहब यहाँ का एक अजूबा कह सकते हैं आप इसको। ऐसी चीज़ें दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। सो हमारा व्लॉग आज का यहीं पे एंड होता है। अभी हमने वापस सुस्त जाना है और जाकर वही अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारनी है जिस तरह हम रोज़ होटल में गुजारते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।